आप सबको मेरा सलाम। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के साथ मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और खुशहाल होंगे। प्रभु के वचन यानी पवित्र बाइबल का संदेश जो आज मैं आपके लिए और अपने लिए लाया हूं, वो है कभी भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए सुनहरी सद्गुणों को अपने जीवन में बुरे अवगुणों के साथ ना बदलिए। आइए पवित्र बाइबल में से हम पढ़ें इतिहास की दूसरी पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद। यहां यूं लिखा है, तब मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुओं और राजभवन के अनमोल वस्तुएं उठा ले गया। वह सब कुछ उठा ले गया और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थीं, उनको भी वह ले गया। तब राजा रहूबियाम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहरुओं के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे। प्रभु की आशीष हो उसके इस वचन पर। आमीन। मेरे प्रियो, आजकल मानवीय जीवन में एक चीज को दूसरे के साथ बदलने की हमें आदत पड़ गई। पर यदि हम मसीही विश्वास में जीने वाले विश्वासी हैं, मसीही हैं, तो वचन के अनुसार जानते हैं कि हमें हुक्म दिए गए हैं कि हम परमेश्वर की आशीषों, उसके उपहारों जो सद्गुणों से भरपूर हैं, कभी भी किसी भी सांसारिक विश्वास में ना बदलें। वचन जो मैंने पढ़ा, दूसरा इतिहास उसका 12वां अध्याय यदि पूरा पढ़ें तो पाएंगे कि इस्राएल के राजा रहूबियाम, जो सुलेमान का पुत्र था, जब वो अपने राज अधिकार में आया तो उसके अधिकार में जितने भी प्रांत थे इस्राएल के, वो बड़े मजबूत हुए, उनकी उन्नति हुई। लेकिन मजबूती के साथ साथ राजा रहूबियाम और इस्राएल कौम ने, यानी राजा की प्रजा ने, उस परमेश्वर को जिसने उन्हें इस योग्य बनाया, इस्राएल राज को दृढ़ किया, मजबूत किया, आशीषित किया, उन्होंने परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के नियमों को मानना छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर का सम्मान करना छोड़ा। यानी राजा रहूबियाम और सारी प्रजा, इस्राएल प्रजा जो थी, उन्होंने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने न्याय करने के लिए मिस्र के राजा शीशक को
उन पर यानी इस्राएल पर चढ़ाई करने के लिए कहा। यानी परमेश्वर ने मिस्र के राजा शीशक के द्वारा इस्राएलियों को सबक दिया। तो मिस्र के राजा ने 1200 रथों और 60,000 घुड़सवारों के साथ इस्राएल पर चढ़ाई कर दी। और चढ़ाई जब की तो उसने राजभवन में से भी जितना खजाना था वो लूट लिया, और यरूशलेम में जो मंदिर हैकल थी उसमें का भी सारा खजाना लूट लिया और मिस्र को वापस लौट गया। नतीजा यह हुआ कि इस्राएल देश, इस्राएल कौम और राजा रहोबियाम बहुत गरीब हो गए। और जब वो गरीब हो गए तो वो सोने की ढालें जो राजा शीशक मिस्र का ले गया, 200 ढालें थीं जो राजभवन के पहरुए पहना करते थे, जो सोने की थी, और एक ढाल का वजन सोने का 3.5 किलो था। जब वो नहीं रही, राजा शीशक ले गया, तो रहोबियाम राजा ने सोने की ढालों की बजाय पीतल की ढालें बनवा दी और पहरुओं के प्रधानों को सौंप डाली। यानी जो सोने की चीज थी उसे पीतल में बदल दिया। वो ढालें जो सोने की थी, वो सुरक्षा कवच जो सोने का था, पीतल में बदल दिया गया। इसी तरह वो पुराने जमाने के जो लोग परमेश्वर के चुने हुए थे, उन्होंने ये काम किया कि परमेश्वर के दिए हुए सद्गुणों को अवगुणों में बदल दिया। हम भी आजकल के वो लोग जो परमेश्वर के बचाए हुए समझे जाते हैं, हमने ईमानदारी और सच्चेपन की सोने की जो ढाल है, शुद्धता से भरी हुई, उसको बेईमानी, धोखे और अधर्म से भरी हुई पीतल की सी ढाल में बदल डाला है। हम परमेश्वर के खजाने के साथ अक्सर बुरा व्यवहार करते हैं। हम परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। परमेश्वर के वचन का सम्मान और आदर नहीं करते। जब हम परमेश्वर द्वारा दिए गए हुक्म के दशमांश उसके घर में ले आओ और चढ़ाई जाने वाली भेंटों के साथ बेईमानी करते हैं, हमारा व्यवहार बेईमानी से भरा हो जाता है। दूसरी तरफ देखें तो हम रिश्तों में भी धोखा और बेईमानी करते हैं। अब सच्चाई, शुद्धता और वफादारी नहीं रही। पति जो है वो अपना पति धर्म सही नहीं निभा रहा, पत्नी भी सही पत्नी धर्म नहीं निभाती। वफादारी जो रिश्तों में होनी चाहिए वो नहीं, एक दूसरे को धोखा देना, एक दूसरे का अनादर करना और बेईमान रहना, शुद्धता के साथ हमने बदल दिया।
कि वो पवित्रता जो होनी चाहिए थे उसे आप अपवित्रता में बदल डाला है। और चर्च के प्रति भी ना हम विश्वास योग्य रहे, ना हम ईमानदारी के साथ वो जो सोने की ढाल में सुरक्षित जीवन जी रहे थे, परमेश्वर की आज्ञाओं से भरपूर, उसको हमने बदलकर लड़ाई, झगड़े, नफरत, निंदा, आलोचना, लालच में बदल डाला है। जबकि यदि हम धार्मिकता में हैं, पवित्र बाइबल के अनुसार जीना चाहते हैं और कहते हैं कि हम विश्वास में जी रहे हैं, विश्वासी हैं, सुबह दोपहर शाम बाइबल की बातें करते और प्रार्थनाएं करते हैं, तो हमें यह मालूम होगा कि प्रभु यीशु मसीह में हमें परमेश्वर ने प्रेम, विश्वास, आशा, ईमानदारी, एकता, भलाई और मेल मिलाप के सद्गुण दिए, जिन्हें हमने धोखेबाजी, आलोचना, कुछ कुटिलता में बदल डाला है। तो यदि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह में पाए गए जीवन को सीधा शुद्धता में बनाए रखना चाहते हैं, धर्म में, धार्मिकता में, विश्वास में बनाए रखना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो हमें विश्वास, प्रेम, एकता और सच्चाई से दी गई वो जो सोने की ढाल जो हमें सुरक्षित रखती थी, शुद्ध बनाए रखती थी, उसे फिर से दे दे, जिसे हमने उन चीजों से बदल डाला है जो गुस्सा, नाराजगी, आलोचना, निंदा है, धोखेबाजी है, बेईमानी है। और हमने तो अपने जीवन में, विश्वासी जीवन में, उन चीजों का समावेश कर लिया है जिनका विश्वासी जीवन में कोई भी मोल नहीं है। तो मेरे प्रियो, आइए हम सच्चेपन का, विश्वास का, भलाई का जीवन पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें और अपने पापों का पश्चाताप करें, और वो चीजें जो हमें नहीं बदलनी चाहिए थी मसीही विश्वास में, उन्हें हमने बदल डाला है, उनसे छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर से सामर्थ्य प्राप्त करें। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तू निरंतर अपने वचन के द्वारा हमें सचेत करता है कि हम अपनी बुराइयों से, बुरे कामों से, आज्ञा उल्लंघन से, बेईमानी से, आलोचना से, कष्ट और मुसीबत देने वाली व्यवहार से बच जाएं। तो पिताजी, हमने तुझसे, कलीसियाई जीवन से, चर्च के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जो भी बेईमानी, धोखा, फरेब भरा जीवन जिया है प्रभु, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें शुद्ध, पवित्र जीवन जो तेरे सामने सोने की तरह ताया हुआ हो, वैसा जीवन दे दीजिए। हमें हर बुराई से बचाइएगा, हम सब के सारी जरूरतों को पूरा कीजिए, जिससे हम विश्वास में भलाई पाए हुए जीवन का आनंद लेते हुए स्वस्थ बने रहें। प्रभु जी, सब पर उपकार कीजिए, सबकी मदद कीजिए, क्योंकि ये हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम से, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी वचन के सुनने वालों के संग हमेशा हमेशा रहे, आमीन।